तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वेब फॉर क्लिक। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा एक कैरेक्टर डांस कर रहा है। तो खास बात इसके डांस में नहीं है, अगर आप इसके हेयर की तरफ यहाँ पे ध्यान देंगे तो जैसे जैसे हमारा कैरेक्टर मूवमेंट कर रहा है वैसे वैसे यहाँ पे जो हेयर हैं वो भी यहाँ पे इसके साथ में मूवमेंट कर रहे हैं। इसी की तरह आप यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, एक माउस जो है वो यहाँ पे डांस कर रहा है। और अगर हम यहाँ पे इसके जो कान हैं थोड़ा सा इसको एनिमेट करना चाहते हैं तो एनिमेशन के बाद में कुछ इस तरीके का रिजल्ट जो है हमारे सामने आएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें किसी भी तरह के कोई की फ्रेम हमने यहाँ पे नहीं यूज किए हैं। इस तरह की छोटी छोटी एनिमेशन अगर आप यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सीखना होगा सॉफ्ट बॉडी एनिमेशन। तो आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे अगर हमें सॉफ्ट बॉडी को अपने एनिमेशन में इस्तेमाल करना है तो उसको किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं, अगर आप इस तरह के कैरेक्टर्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास में एक वेबसाइट होती है मिक्सिमो, वहां से जाके प्रैक्टिस के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको मिक्सिमो के बारे में नहीं पता है तो फिर आप वेब फॉर क्लिक के प्ले लिस्ट में जो हमारा पुराना प्ले लिस्ट है बेसिक कोर्स का, इसमें चैप्टर नंबर 36 देख सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे अगर आपको मॉडल्स डाउनलोड करने हैं तो उसके लिए हमारा स्केचफैब डाउनलोड होता है जो ब्लेंडर के अंदर ही यहाँ पे काम करता है, जिससे आप बहुत सारी चीजों को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप चैप्टर नंबर 35 देख सकते हैं। आज के इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि अगर हमें सॉफ्ट बॉडी से इस तरह की एनिमेशंस बनानी है तो किस तरीके से हम सॉफ्ट बॉडी को यहाँ पे यूज करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो देख के निकल जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ जो मिलेगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए चलते हैं प्रैक्टिस के लिए अपने ब्लेंडर की स्क्रीन पे। तो यहाँ ब्लेंडर के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, ए बटन दबाना है और यहाँ पे सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपकी सेलेक्ट हो जाएंगी ए बटन से। और डिलीट का बटन दबाना है अपने कीबोर्ड से, तो ये हमारा यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं खींच के इधर कर लेता हूँ। अगर आपको बेसिक्स नॉलेज नहीं है तो इसके लिए आप हमारा पुराना वाला जो प्लेलिस्ट है बेसिक कोर्स वाला, उसको कंसीडर कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले प्रैक्टिस के लिए मैं शिफ्ट ए बटन दबाऊंगा और यहाँ पे एक यूवी स्फीयर लूंगा और इस पे हम यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी हम यहाँ पे जो हमारे सिंपल मॉडल होते हैं, जो बहुत ईजी मॉडल हैं, इन पे यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये जो फिजिक्स एनिमेशन है इसको किसी मॉडल को डाउनलोड करके यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे या कहीं से बाहर लाके आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है आपके कंप्यूटर में ये बहुत ही ज्यादा आपका कंप्यूटर स्लो हो जाएगा या फिर बहुत ज्यादा यहाँ पे लोड लेगा। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे। फिलहाल आपको यहाँ पे बहुत ही हल्के ऑब्जेक्ट के साथ में प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पे ये जो हमने यूवी स्फीयर लिया है इसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और जैसे कि आपको पता है नीचे हमारा होता है फिजिक्स एनिमेशन वाला टैब। इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे इसके सारे ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे सीख रहे हैं सॉफ्ट बॉडी एनिमेशन, और अगर हमें इसको इस्तेमाल करना है तो सिंपली इस पे क्लिक करेंगे और ये हमारा इसमें अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको टिक लगे हुए नजर आएंगे, गोल और एजेस। एजेस जो है हम पिछले चैप्टर में कवर कर चुके हैं और इसमें काफी सारे ऑप्शंस के बारे में आपको पता लग गया होगा किस तरीके से यहाँ पे काम करते हैं। और जो भी एनिमेशन मैंने आपको दिखाई है वो यहाँ पे गोल से होती है। पूरे ऑब्जेक्ट पे आप एनिमेशन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर ये गोल वाला जो टिक है इसको यहाँ से हटा देंगे और पूरी एनिमेशन अब हमारी इसके पूरी बॉडी पे काम करेगी। और जितने भी यहाँ पे फंक्शन होते हैं इसको मैनेज करने के वो हमारे यहाँ पे एज में आपको मिलेंगे, जिसको हमने लास्ट चैप्टर में आपको बताया था। अगर आपने लास्ट चैप्टर नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं यहाँ पे गोल को यहाँ पे अगर मैं टिक करूंगा और इसको यहाँ पे खोलूंगा तो इसमें कुछ ज्यादा ऑप्शन आपको नजर नहीं आएंगे। यहाँ पे सबसे पहला ही ऑप्शन आपको नजर आएगा वर्टेक्स ग्रुप का, और दो चीजें हमारी होती हैं सेटिंग्स और स्ट्रेंथ। तो जो भी हम यहाँ पे वर्टेक्स ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड ही हमारा यहाँ पे ये चीजें काम करती हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे एक वर्टेक्स ग्रुप बना लेते हैं और आपको दिखाते हैं वर्टेक्स ग्रुप यहाँ पे किस तरीके से काम करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास में एक यूवी स्फीयर है। अगर आपको कभी भी वर्टेक्स ग्रुप बनाना है तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा एडिट मोड में। एडिट मोड में हमारी यहाँ पे काफी सारी चीजें होती हैं और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो तीन चीजों से बना होता है। वर्टिसेस, जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं इनको वर्टिसेस बोलते हैं। एज यानी कि जो हमारा बीच वाला ये इस तरह का एक लाइन है दो वर्टिसेस के बीच में, इसको हम यहाँ पे एज बोलते हैं। और लास्ट हमारा आता है फेस। तो ये तीनों चीजों से हमारी चीजें बनी होती हैं।
वर्टेक्स ग्रुप में केवल आप वर्टेक्स को ही यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अगर मैं 1 बटन दबाऊंगा तो इसका बिल्कुल फ्रंट व्यू मेरे सामने आ जाएगा। कोई भी काम अगर हम एक साइड से कर रहे हैं तो जैसे मैं यहाँ पे एक साइड से सेलेक्ट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा एक साइड से ही चीजें सेलेक्ट होती हैं। 1 बटन से दोबारा से मैं इसके फ्रंट में आ जाऊंगा। अगर आपको दोनों तरफ से चीजों को सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे आपको एक एक्सरे का बटन मिल जाता है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे अब मैं यहाँ पे चीजों को दोनों तरफ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। यानी अगर मैं कुछ भी सेलेक्ट करूंगा तो वो इसके पूरे पीछे तक का यहाँ पे हिस्से को सेलेक्ट कर देगा। तो मैं यहाँ पे इसके कुछ जो ऊपर के पॉइंट्स हैं इनको यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा और इसको अपने वर्टेक्स ग्रुप में ऐड कर दूंगा। अगर आप इसके फेस देखना चाहते हैं तो फेस पे क्लिक करके आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। इतने फेस मेरे यहाँ पे ये काम करेंगे। तो वर्टेक्स ग्रुप को मैं दोबारा से सेलेक्ट करूंगा और चलते हैं अपना यहाँ पे नीचे की तरफ आपको एक आइकन मिलेगा तिकोने आकार का। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा वर्टेक्स ग्रुप का। यहीं पे हमारे सारे वर्टेक्स ग्रुप सेव होते हैं। कभी कभी अगर आपका कोई कैरेक्टर इसमें ऑलरेडी मौजूद है तो हो सकता है इसमें बहुत सारे वर्टेक्स ग्रुप आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएं। लेकिन अगर आपको खुद का ऐड करना है तो इसके लिए यहाँ पे प्लस का एक आइकन आपको नजर आएगा। इस पे जस्ट आपको क्लिक करना है और ये जो आपका यहाँ पे नजर आ रहा है ग्रुप, इस पे अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो आप कुछ भी इसका नाम यहाँ पे दे सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके और इसका जो नाम है यहाँ पे, क्योंकि टॉप हिस्सा मैंने सेलेक्ट किया है तो TOP टॉप यहाँ पे लिख देता हूँ। ध्यान रहे जैसे ही आप यहाँ पे नाम चेंज करते हैं हमारा ये अभी भी इसमें वर्टेक्स ग्रुप नहीं बना है। मेन चीज इसमें हमेशा ध्यान रखनी है कि ये जो असाइन वाला जो बटन है ये आपको हमेशा दबाना है, तभी हमारा यहाँ पे ये वर्टेक्स ग्रुप बनेगा। और अगर आपने इसको नहीं दबाया तो फिर हमारा ये, अगर आप बाहर निकल गए तो इसमें वर्टेक्स ग्रुप में कभी भी ये सेव नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले असाइन जो है इस पे क्लिक करूंगा। अब मैं साइड में एक बार क्लिक करके अगर मुझे चेक करना है कि इसके अंदर वर्टेक्स ग्रुप सेव हो गया है या नहीं हो गया है तो यहाँ सेलेक्ट वाला जो बटन है इस पे क्लिक करूंगा तो मेरा ये वर्टेक्स ग्रुप यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट हो जाएगा। तो दूसरी जगह पे क्लिक करके आप इनको हटा सकते हैं। अब बाकी जो हिस्सा है नीचे के लिए मुझे दूसरा वर्टेक्स ग्रुप बनाना है तो इसके लिए दोबारा से मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे ये जो सेलेक्ट है इससे अपने वर्टेक्स ग्रुप को सेलेक्ट कर लूंगा इस तरीके से। और अब मैं क्या करूंगा, नीचे का जो हिस्सा यानी जितना हिस्सा आपने सेलेक्ट किया हुआ है इसके अलावा बाकी का हिस्सा अगर आपको सेलेक्ट करना है इसके लिए Ctrl+I बटन दबाएंगे। इससे हमारा बाकी का हिस्सा सेलेक्ट हो जाएगा और जो हमने सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे डीसेलेक्ट हो जाएगा। अब जो नया हिस्सा मैंने सेलेक्ट किया है इस पे गलती से आपको कभी भी असाइन पे क्लिक नहीं कर देना है, नहीं तो हमारा ये इसी में सेव हो जाएगा। इसके लिए हमें पहले यहाँ पे प्लस का बटन दबाएंगे, डबल क्लिक करके इसका नाम लिखेंगे। नीचे वाला हिस्सा जो है इसको मैं बॉटम के नाम से यहाँ पे सेव कर देता हूँ। और अब मैं यहाँ पे इसको सेव पे यहाँ पे यानी कि जो असाइन वाला बटन है इस पे क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली हमारी चीजें इसके अंदर सेव हो जाएंगी। अगर आप इनको लॉक करना चाहते हैं तो इनको लॉक कर सकते हैं, यानी कि अगर आप कुछ चेंज करेंगे तो फिर ये ऑटोमेटिकली चेंज इसमें नहीं होगा। लॉक करने के बाद में अब मैं इसमें कोई भी चेंजेस करता हूँ, असाइन भी कर दूंगा तो भी ये यहाँ पे इसमें चेंज नहीं होगा। तो इनको आप लॉक कर सकते हैं। फिलहाल मैं इनको यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। अब मुझे पता लगाना है कौन से वर्टेक्स ग्रुप में क्या चीज सेव है, तो उस वर्टेक्स ग्रुप को यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट पे यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो इससे हमारा ऊपरी हिस्सा सेलेक्ट होगा और अलग यहाँ पे क्लिक करके पहले सारे को डीसेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ नीचे वाला जो बॉटम है इस पे क्लिक करके अगर मैं सेलेक्ट करूंगा तो नीचे वाला हिस्सा यहाँ पे सेलेक्ट होगा। अगर मैं दोनों को यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो दोनों को भी कर सकता हूँ। अगर मैं ऊपर वाले पे क्लिक करूंगा इस तरीके से ऊपर वाला हो जाएगा, फिर नीचे वाले पे क्लिक करूंगा इस तरीके से पूरा हिस्सा मेरा सेलेक्ट हो जाएगा। तो यानी कि अगर आपके मल्टीपल यहाँ पे बने हुए हैं तो आप अलग अलग क्लिक करके यहाँ पे इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। और हमेशा अगर आप यहाँ पे दूसरे पे जा रहे हैं तो फिर यहाँ पे क्लिक करके सबको हटा दीजिए, तभी आपको यहाँ पे ये इसका पता लगेगा कितना हिस्सा यहाँ पे मौजूद है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। इसके लिए अब हम यहाँ पे वापस से ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे और ये जो एक्सरे मोड है इसकी वजह से थोड़ा सा ये ब्लैक दिखाई दे रहा है तो इसको एक्सरे मोड को यहाँ से हटा देंगे। इसको अगर आप स्मूथ करना चाहते हैं तो राइट क्लिक लेके शेड स्मूथ जो है इस पे क्लिक करेंगे, हमारा ये ग्लोब यहाँ पे स्मूथ हो जाएगा। अब 1 बटन दबा के मैं थोड़ा सा इसका फ्रंट व्यू यहाँ पे ऑन करूंगा। अब मेरा जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर अब मेरा यहाँ पे वर्टेक्स ग्रुप बन चुका है और जो 2 वर्टेक्स ग्रुप हैं इनके नाम है टॉप
और बॉटम। तो चलिए फिर से चलते हैं अपना फिजिक्स एनिमेशन वाले टैब पे, और अब हम यहाँ पे थोड़ा सा एनिमेशन के साथ में खेलेंगे और आपको यहाँ पे सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। थोड़ा सा कलर करना है इसको, तो यहाँ से आपको ग्लोब को सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे थोड़ा कलर कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छे से आपको यहाँ पे ये दिखाई दे। तो इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे कलर कर दिया है। वापस से अपना चलते हैं सॉफ्ट बॉडी पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा गोल को समझिए, गोल किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्टेक्स ग्रुप। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ये टॉप वाला वर्टेक्स ग्रुप जो है वो सेलेक्ट किया है, तो मेरा जो टॉप वाला है यानी ये वाला जो हिस्सा जो मैंने यहाँ पे वर्टेक्स ग्रुप का सेलेक्ट किया है वो फिक्स हो जाएगा अपनी जगह पे। और वो फिक्स रखना है या नहीं रखना है ये आपकी सेटिंग्स पे डिपेंड करता है। स्ट्रेंथ जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये आपका डिसाइड करता है कि कितना हिस्सा उसका वहाँ पे फिक्स रहेगा, यानी वहाँ पे जो स्ट्रॉन्गनेस है उसकी वो कितनी रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ये कम कर रखा है, यानी ये डिफॉल्ट होता है हमारा वैल्यू, इसमें थोड़ी सी वैल्यू कम हो रखी है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा प्ले करके आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। अब मैं इसको अगर यहाँ पे प्ले करूंगा तो आप देखेंगे इसमें जो हिस्सा मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा ऊपरी वाला हिस्सा वो यहाँ फिक्स हो जाएगा, और बाकी जितना भी हिस्सा होगा ध्यान रहे उसका वर्टेक्स ग्रुप क्रिएट होना चाहिए, तभी वो यहाँ पे नीचे की तरफ एनिमेट करेगा। तो जैसे हमारी यहाँ पे रबड़ जो होती है बिल्कुल पतली, वैसे वो यहाँ पे लटक जाएगा। और आप देख सकते हैं हमारा जो ऊपर वाला हिस्सा है वो यहाँ पे एक तरीके से फिक्स तो हो गया है, लेकिन हल्का सा वो अभी यहाँ पे फ्लेक्सिबल है। और वो फ्लेक्सिबल किस लिए है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 0.700 वैल्यू दे रखी है। अगर मैं उसको बिल्कुल फिक्स करना चाहता हूँ तो सबसे पहले स्ट्रेंथ का जो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है डिफॉल्ट, ये क्या काम करेगा, इसको अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को फुल कर दूंगा, इसको अगर मैं 1 कर दूंगा यहाँ पे, तो अब मेरा ये इसको बिल्कुल फिक्स कर देगा, ये अपनी जगह से बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। अब मैं इसको प्ले करूंगा तो आप देखेंगे बिल्कुल अपनी जगह पे ये फिक्स हो जाएगा, और इस तरीके से नीचे वाला जो हिस्सा है वो यहाँ पे लटकना स्टार्ट कर देगा। अब जो हिस्सा यहाँ पे नीचे की तरफ आपको लटका हुआ नजर आ रहा है, इसको आप कितना स्ट्रॉन्ग या कितना यहाँ पे हल्का करना चाहते हैं ये हमारा डिसाइड करता है मिन और मैं। अगर मैं यहाँ पे जो मिन वाली वैल्यू है इसको थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर मैं इसको थोड़ा सा आधा इंक्रीज करूंगा और इसको यहाँ पे प्ले करूंगा तो अब मेरा ये हिस्सा जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो गया है। और अगर मैं इसको बिल्कुल फुल यहाँ पे कर दूंगा तो फिर ये बिल्कुल यहाँ पे एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बिल्कुल हिलेगा नहीं। तो ऊपर वाला जो है वो यहाँ पे किसकी वजह से, टॉप की वजह से फिक्स है, और नीचे वाला जो है वो यहाँ पे अब मिन की वजह से यहाँ पे फिक्स हो गया है। इसको थोड़ा सा अगर आपको जितना भी फ्लेक्सिबल करना है, मिन वाली जो वैल्यू होती है इसको दबा के आप यहाँ पे इसको फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये गोल जो है, जो भी इसमें पर्टिकुलर चीजें होती हैं, वर्टेक्स होते हैं, उनके साथ में यहाँ पे काम करता है। इसी की तरह अब थोड़ा सा यहाँ पे मैक्स को देख लेते हैं, मैक्स क्या काम करता है। अब नीचे मैक्स वाला जो होता है ये हमारा होता है जो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है ऊपर वाले के लिए। तो यहाँ पे जो ऊपर जो हमारे वर्टेक्स फिक्स हैं वो यहाँ पे डिसाइड होते हैं, उनकी जो फ्लेक्सीनेस है यानी कि जो भी इनका खिंचाव या जो भी इसमें जो एक रबड़ वाली क्वालिटी है वो कंट्रोल करता है मैक्स। तो मिन को थोड़ा सा मैं बिल्कुल अगर कम कर दूंगा तब आपको अच्छे से यहाँ पे दिखाई देगा इसका इफेक्ट। कुछ ही हमने वर्टेक्स यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं, इस वजह से वो थोड़ा सा कम एनिमेट करेंगे। तो यहाँ पे जो मैक्स है अगर मैं इसको एक बार आपको प्ले करके दिखाऊंगा तो अभी मेरा ये ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल फिक्स आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, बिल्कुल फिक्स है, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा जो मैक्स वाला हिस्सा है वो मैंने यहाँ पे पूरा फुल कर रखा है। लेकिन जैसे ही मैं ये जो मैक्स वाला हिस्सा है इसको अगर मैं 0 कर दूंगा यहाँ पे, तो अब आप देखेंगे यहाँ ऊपर वाला जो हिस्सा है इसमें भी यहाँ पे मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे दोनों की वैल्यू अगर मैं 0 कर दी है, इस वजह से मेरा यहाँ पे ये नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो गया है। इसमें थोड़ा सा मिन वाली जो वैल्यू है इसको हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पे इसका जो हैंगिंग वाला पावर है वो यहाँ पे दोबारा से इंप्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको फुल कर दूंगा तो ये मेरा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे बिल्कुल 0 कर दूंगा तो फिर ये मेरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पे रबड़ की तरह अब फ्लेक्सिबल हो चुका है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। इसको अगर मैं यहाँ पे अगर प्ले करूंगा तो आप देखेंगे अब मेरा ये हिस्सा यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है। अगर मैं इसको फुल कर दूंगा, अपना मैक्स वाली जो वैल्यू है इसको अगर यहाँ पे फुल कर दूंगा बिल्कुल, तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इसको प्ले करूंगा अब मेरा ये हिस्सा बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा है।
तो इस तरीके से हमारा जो मैक्स एंड मिन है यहाँ पे डिसाइड करते हैं इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की, जो भी आपने वर्टेक्स ग्रुप यहाँ पे बनाए। इसको मैं दोबारा से 0 कर देता हूँ। यहाँ पे स्टिफनेस एंड डंपिंग ये आपको ऑलरेडी पता है, जैसे हमने यहाँ पे स्टिफनेस इस्तेमाल किया था क्योंकि हमारा ये चीज़ों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। एक स्टिफनेस आपको यहाँ भी मिल जाएगा, उसी तरीके से हमारा ये वाला स्टिफनेस यहाँ पे काम करता है। इसमें आप यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं, यानी जितना आपको इसको जो हमारा एक फ्लेक्सिबिलिटी है इसको आप अगर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो स्टिफनेस से इसकी जो मोटाई है वो यहाँ पे दे सकते हैं। इसको अगर मैं यहाँ पे 10 करूँगा तो ऑटोमेटिकली अपनी वैल्यू लेगा ये, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इसकी ये है, यानी कि 999 है। इससे ऊपर ये यहाँ पे नहीं जाएगा। इसको अगर मैं प्ले करूँगा आप तो आप देखेंगे इसमें ये जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्गनेस है कपड़े की वो यहाँ पे मजबूत हो गई है। अगर वहाँ पे अगर मैं इसको 0 करके दिखाऊंगा तो फिर आप देखेंगे इसमें जो कपड़ा है वो थोड़ा सा यहाँ पे फटा फटा नज़र आएगा। कितना ये यहाँ पे अंदर की तरफ जाके एकदम फटा फटा सा आपको चारों तरफ नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं, ये 4 ऑप्शन ही होते हैं। ये आपको समझ आ गए होंगे। यहाँ पे ये जो ऊपर की तरफ फिक्स हो रहा है ये हमारा डिफ़ॉल्ट की वजह से फिक्स हो रहा है, और मिन एंड मैक्स जो होते हैं वो यहाँ पे डिसाइड करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। ऊपर वाले की जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये हमारा मैक्स डिसाइड करता है, नीचे वाले जो वर्टेक्स ग्रुप बनाया है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी हमारा मिन डिसाइड करता है। अब चलिए अपना प्रैक्टिस पे आ जाते हैं। तो हमने जो कैरेक्टर हैं, जो हमने कैरेक्टर यहाँ पे बनाए हैं, उनमें किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे वो यहाँ पे अब देखेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले कैरेक्टर की तरफ। तो यहाँ पे हमने पहला जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे ले लिया है, और अब हम इसके जो हेयर है उन पे ये वैल्यू अप्लाई करेंगे। वैल्यू अप्लाई करना बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको यहाँ पे इसके वर्टेक्स ग्रुप बनाने हैं। और वर्टेक्स ग्रुप कैसे बनेंगे, इसके लिए कैरेक्टर को सिर्फ आपको सेलेक्ट करना है। ये जो कैरेक्टर है ये मेरा यहाँ पे ऑलरेडी रिग्ड है। रिग्ड के बाद भी आप यहाँ पे वर्टेक्स ग्रुप को बना सकते हैं और उनको फिजिक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिलहाल ये जो बोन होती है इसको यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन होता है हमारा ऊपर की तरफ जाएंगे, इसमें ओवरले वाले ऑप्शन में हटा सकते हैं ये जो बोन है इससे, ताकि आपको काम करने में दिक्कत ना हो। अब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और इसके एडिट मोड में जाऊंगा यहाँ पे। अब मुझे इसके 2 वर्टेक्स ग्रुप बनाने हैं। इसमें एक वर्टेक्स ग्रुप बनाऊंगा जिसको मैं यहाँ पे एनिमेट करना चाहता हूँ, यानी फ्लेक्सिबल करना चाहता हूँ, और दूसरा बनाऊंगा इसके बाकी का हिस्सा जो मेरा यहाँ पे फिक्स रहेगा। तो इसमें सबसे इजी प्रोसेस होता है, अगर आप यहाँ पे मान लीजिए मुझे इसके बालों को थोड़ा सा सेलेक्ट करना है तो उसके लिए किसी एक वर्टेक्स को आप यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद में अपने कीबोर्ड से यहाँ पे आपको एक बटन दबाना है, कंट्रोल L। जैसे ही आप यहाँ पे कंट्रोल L बटन दबाएंगे इस तरीके से ऑटोमेटिकली केवल इसके बाल ही यहाँ पे सेलेक्ट होंगे पूरी बॉडी में से, यानी जो जो चीज़ें यहाँ पे ग्रुप की जाती हैं उसको आप इंडिविजुअली इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बाकी का जो हिस्सा है मैं इसको थोड़ी देर के लिए हाइड कर देता हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल I बटन दबाऊंगा और जो हिस्सा मैंने सेलेक्ट किया था उससे बाकी का हिस्सा जो है वो मेरा सेलेक्ट हो जाएगा, और ये जो मैंने सेलेक्ट किया था ये डिसेलेक्ट हो जाएगा। अब इसको मैं H बटन से हाइड कर देता हूँ ताकि मेरे जो बाल हैं केवल वो यहाँ पे रह जाएं, और मुझे जो वर्टेक्स ग्रुप यहाँ पे बनाना है वो मैं यहाँ पे बना पाऊँ। अब सबसे पहले तो ये जो वर्टेक्स वाला जो इसमें ऑप्शन होता है जिसपे डेटा लिखा होता है इस पे जाना है आपको, और यहाँ पे आप देखेंगे जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम यहाँ पे रिग्ड कैरेक्टर होता है उसमें बहुत सारे यहाँ पे ये वर्टेक्स बने होते हैं ऑलरेडी, क्योंकि हमारी जो बोन होती है वो बॉडी के अलग अलग हिस्से में यहाँ पे उनको पकड़ के ये यहाँ पे वर्टेक्स ग्रुप बना देती है। तो इनसे आपको घबराना नहीं है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। कितने भी वर्टेक्स ग्रुप हो इनमें आपको कुछ भी छेड़ना नहीं है। अब आपको क्या करना है, एक नया वर्टेक्स ग्रुप बनाना है। तो ये एक प्लस का जो बटन है इस पे क्लिक करना है, और इस पे जो नाम है वो मैं दे देता हूँ यहाँ पे हेयर। तो जो हेयर हैं जो मेरे एनिमेट करेंगे वो यहाँ पे होंगे, और इसमें कौन सा हिस्सा आपको एनिमेट कराना है पहले उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। ए बटन से पूरे को सेलेक्ट करके डॉट बटन से आप इसको फोकस में ले सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको जो हिस्सा मुझे एनिमेट कराना है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। इसके लिए अपने कीबोर्ड से आप सी बटन दबाएंगे। ये वाला जो बटन होता है हमारा, सी बटन से हमारा इस तरीके से एक सर्कल आपको नजर आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सर्कल आपको नजर आ गया है। जब ये सर्कल यहाँ पे बन जाता है तो आप यहाँ पे जहां जहां इसको घुमाते जाएंगे वहां वहां वो हिस्सा आपका इस तरीके से सेलेक्ट होता जाएगा।
बीच में अगर आपको कोई ये मोड़ के देखना है तो फिर ये आपको पहले सर्कल हटाना पड़ेगा, डायरेक्टली आपका माउस जो है वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो राइट क्लिक लेके आप इस सर्कल को यहाँ से हटा सकते हैं और सी बटन दबा के आप यहाँ पे सर्कल को ला सकते हैं। तो जब भी आपको हटाना हो राइट क्लिक लीजिए इस तरीके से और आप यहाँ पे इस तरीके से घुमा सकते हैं, और जब आपको सर्कल चाहिए तो आप सी बटन से आप इसको ला सकते हैं। छोटा बड़ा करना है आपको तो माउस का जो स्क्रॉल होता है उसको आपको घुमाना है, ऊपर करेंगे तो फिर ये आपका इस तरीके से बड़ा होगा, नीचे करेंगे तो ये इस तरीके से छोटा होगा। तो चलिए अब इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमेशा मैंने आपको बताया है अगर आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे सेलेक्ट करनी है तो पहले एक्सरे मोड जो है इसको ऑन कर लीजिए यहाँ पे, और 1 बटन दबाऊंगा इसका फ्रंट आएगा, 3 बटन दबाऊंगा इसका साइड आएगा। ये सब चीज़ें बेसिक्स में आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दी गई हैं। जो लोग नए हैं वो पहले वहाँ पे बेसिक जो है उनको सीख सकते हैं। अब मैं सी बटन दबाऊंगा और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे, और इस तरीके से यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है इसको मुझे यहाँ पे एनिमेट करना है। अब थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल करके छोटा कर लेता हूँ इस तरीके से, और जो जो हिस्सा मुझे चाहिए केवल वो हिस्सा मैं यहाँ पे रखूंगा। अगर आपको थोड़ा सा वर्टिसेस में दिक्कत हो रही है तो इसको राइट क्लिक लेके यहाँ पे फेस सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, और जितने फेस आपको चाहिए वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। सी बटन दबाएंगे, यहाँ पे हर एक फेस के अंदर एक छोटा सा आपको पॉइंट नजर आ रहा होगा। ये जो पॉइंट है जब आप इस पे क्लिक करेंगे तभी आपका वो फेस यहाँ पे सेलेक्ट होगा। इस तरीके से मेरा ये फेस यहाँ पे सेलेक्ट होगा इस तरीके से। तो यहाँ पे ये जो हिस्सा है इतना हिस्सा मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरा जो हिस्सा है ये एनिमेट करेगा, काफ़ी है। अभी मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, अगर आपको यहाँ पे और हिस्सा चाहिए तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो भी चीज़ मैंने सेलेक्ट की है इसको अब अपने वर्टेक्स ग्रुप में सेव कर देना है। तो ऑलरेडी मेरा यहाँ पे ये वर्टेक्स यानी हेयर जो है सेलेक्टेड है, और इस सिर्फ मुझे ये असाइन वाले पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं असाइन पे क्लिक करूंगा मेरा अब ये इसमें सेव हो चुका है। चेक करने के लिए हमेशा पहले इसको डीसेलेक्ट कीजिए अलग क्लिक करके, और यहाँ सेलेक्ट वाला जो बटन है इस पर क्लिक करके चेक कीजिए कि वो अब यहाँ पे सेलेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस भी करने हैं, जैसे आप देख सकते हैं थोड़ा सा इसमें इधर वाले तो ठीक हैं, इधर वाला थोड़ा सा एक आध फेस मुझे और इसमें ऐड करना है, तो मैं सी बटन दबा के ऐड कर सकता हूं, या फिर शिफ्ट वाला जो बटन है इसको दबा के रखूंगा, और जो जो फेस मुझे इंडिविजुअली चाहिए उनको मैं शिफ्ट दबा के यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। तो इस तरीके से इतना फेस जो है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। तो इसको ज़्यादा ऊपर तक आपको नहीं ले जाना है, मैं शिफ्ट दबा के इनको डीसेलेक्ट भी कर सकता हूँ। दोबारा क्लिक करूंगा तो ये मेरा डीसेलेक्ट हो जाते हैं। केवल जो हिस्सा एनिमेट करना है वो आपको सेलेक्ट करना है, और एक बार दोबारा से साइन पे क्लिक कर देंगे तो अब मेरा ये जो भी मैंने चेंजेस किए हैं वो इसमें सेव हो गए, और सेलेक्ट करके आप दोबारा से इसमें चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेरा एक जो वर्टेक्स ग्रुप है वो बन चुका है, पहला जो मुझे एनिमेट करना है हेयर का। अब चलिए दूसरा वर्टेक्स यहाँ पे बना लेते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो जो भी हमने यहाँ पे चीजें हाइड कर रखी हैं ऑल्ट एच बटन से उनको अनहाइड कर लेंगे। अब मुझे क्या करना है, साइड में सेलेक्ट कर देना है ताकि यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो डीसेलेक्ट हो जाएं। क्योंकि इसमें ये एक्सरे मोड ऑन है, इसको मैं हटा लेता हूँ ताकि ठीक से मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे। अब हेयर तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्ट कर दिए हैं, तो यहाँ पे ये इसको सेलेक्ट वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो ये मेरे इस तरीके से सेलेक्ट हो जाएंगे। बाकी का जो हिस्सा है इसको आपको कंट्रोल आई बटन दबाना है, उससे अब यहाँ पे ये इस तरीके से सेलेक्ट हो जाएगा, जिसका अब हम यहाँ पे दूसरा वर्टेक्स ग्रुप बनाने वाले हैं। इसको मैं अगर प्लस वाला जो बटन है यहाँ पे क्लिक करूंगा इस तरीके से, और ये नया ग्रुप बनेगा। और जितने आपको वर्टेक्स यहाँ पे बनाने होते हैं वो आप यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन सॉफ्ट बॉडी के केस में 2 ही वर्टेक्स ग्रुप आपको बनाने हैं, एक जो आपको एनिमेट करना है, दूसरा जो आपको यहाँ पे फिक्स रखना है। तो इसको मैं यहाँ पे फुल बॉडी जो है वो यहाँ पे रखूँगा, क्योंकि मेरी फुल बॉडी जो है वो यहाँ पे फिक्स रहेगी, यानी वो एनिमेट नहीं करेगी। इसको मैं यहाँ पे असाइन वाला जो बटन है इस पर क्लिक कर दूंगा तो मेरा अब यहाँ पे ये दूसरा वर्टेक्स ग्रुप इसमें सेव हो गया है। अब चलिए वापस से अपना ऑब्जेक्ट मोड में चलेंगे यहाँ पे, और अब मुझे क्या करना है, सॉफ्ट बॉडी इस्तेमाल करना है। कैरेक्टर को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, पूरे कैरेक्टर में आपको यहाँ पे ये सॉफ्ट बॉडी इस्तेमाल करना है। इसके लिए वापस से फिजिक्स में जाएंगे और सॉफ्ट बॉडी पे इस तरीके से क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे जो गोल है ये हमारा यहाँ पे इसके बालों को, यानी पर्टिकुलर आपको किसी छोटे से हिस्से को एनिमेट करना है तो हमेशा गोल पे टिक रखना है। और ये जो वर्टेक्स ग्रुप हमने बनाया है, अगर आपको यहाँ पे ये नहीं मिल रहा है तो फिर यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं
फुल बॉडी जो है इस तरीके से आपका यहाँ पे ये फुल बॉडी वाला वर्टेक्स ग्रुप आ जाएगा। यहाँ पे हमने दो वर्टेक्स ग्रुप बनाए थे, एक हेयर के नाम से, एक इसके फुल बॉडी के नाम से। तो जो भी चीज आपको फिक्स रखनी है, जो एनिमेट नहीं करेगी, वो आपको इस वर्टेक्स ग्रुप में यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। तो मैं फुल बॉडी को यहाँ पे जैसे ही सेलेक्ट करूंगा, मेरा जो एनिमेशन है अब इसमें अप्लाई हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पे सेटिंग्स जो हैं इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। डिफॉल्ट में मैंने आपको क्या बताया था, ये जो डिफॉल्ट वैल्यू है, ये जो भी चीज आप फिक्स करते हैं किसी भी चीज को, उसकी स्ट्रेंथ को यहाँ पे दिखाती है, यानी वो कितनी फिक्स रहेगी। अभी अगर मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू जो है थोड़ी सी कम हो रखी है, यहाँ पे 7 रखी है, तो यानी कि जो फुल बॉडी है मेरी इसकी, वो थोड़ी सी नीचे की तरफ यहाँ पे मूवमेंट करेगी, क्योंकि ये हमने यहाँ पे फुल नहीं किया है। अगर मैं इसको बिल्कुल 0 कर दूंगा तो फिर ये पूरी बॉडी नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट कर देगी। अगर मैं इसको प्ले करूंगा तो आप देखेंगे बॉडी मेरी पूरी नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट कर चुकी है, और ये यहाँ पे साथ ही साथ फ्लेक्सिबल हुई हो चुकी है। तो ये जो डिफॉल्ट वाला जो है, इसको मैं यहाँ पे अब फुल कर दूंगा, जिससे अब मेरी बॉडी तो फिक्स हो जाएगी, और उसके अलावा जो इसका बाल बचे हुए हैं ये यहाँ पे अब एनिमेट करना स्टार्ट कर देंगे। अब मैं इसको अगर प्ले करूंगा तो आप देखेंगे इसके जो बाल हैं वो यहाँ पे अब एनिमेट करना स्टार्ट कर चुके हैं, और इस तरीके से आप यहाँ पे किसी भी कैरेक्टर के बाल को एनिमेट कर सकते हैं। अभी इसमें क्या हो रहा है कि जब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब मैं यहाँ पे इसको एनिमेट कर रहा हूँ तो इसके जो बाल है इसके मुंह के अंदर यहाँ पे जा रहे हैं। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इसमें आपको सेल्फ कॉलिजन जो है इसका एक ऑप्शन मिल जाता है, इस पे आपको टिक करना है, जिससे हमारा ये सेल्फ कॉलिजन जो है अपने अपने जगह पे ये एनिमेट करेंगे। अब मैं यहाँ पे प्ले करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे अब मेरा जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे एनिमेट करेगा, और ये जो बाल हैं अब इसके मुंह के अंदर नहीं जाएंगे, बाहर ही बाहर यहाँ पे रहेंगे। मैंने आपको यहाँ पे एक ऑप्शन बताया था जिसका नाम होता है कैशे नाम से। इस कैशे पे आपको क्लिक करना है और इसको एक बार बेक कर लेना है, ताकि पूरी एनिमेशन आपकी इसमें सेव हो जाए। तो मैं यहाँ पे जैसे इसको बेक करूंगा, अब क्योंकि मेरा जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे काफी हल्का होता है मिक्सेमो का, इस वजह से मेरा यहाँ पे ये बड़े आराम से बेक कर देगा। लेकिन अगर आप कहीं बाहर से कैरेक्टर को लेके आते हैं तो हो सकता है वो बहुत ही ज्यादा भारी हो और आपको यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करे, बहुत ही ज्यादा आपका कंप्यूटर हैंग हो। तो उसको हल्का कैसे करते हैं और किस तरीके से अपना ये जो लोड है इसको कम करते हैं, इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे क्योंकि प्रोसेसिंग थोड़ी सी स्लो चल रही है, इसको थोड़ा सा मैं फास्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा कैरेक्टर बेक हो चुका है, और मैं इसको अगर प्ले करके आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब मेरा जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे एनिमेट करेगा, और इसके जो बाल इसके मुंह के अंदर जा रहे थे वो यहाँ पे जाना बंद कर देंगे। इसको वापस से मैं अपनी पोजीशन पे लेके जाऊंगा। कोई भी काम यहाँ पे अगर आप बेक करते हैं तो उसको डिलीट बेक करना है आपको पहले। अगर आप दोबारा से चेंजेस करना चाहते हैं यहाँ पे, तब आपका यहाँ पे ये इस तरीके से आप नीचे वाले ऑप्शन हाईलाइट होंगे। अब यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम नजर आ रही होगी, जैसे ही मैं इसको प्ले कर रहा हूँ तो आप देखेंगे तुरंत मेरे जो बाल हैं वो पहले झटके से ऊपर नीचे होते हैं, उसके बाद वो अपनी स्मूथनेस में आते हैं। अब ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको प्रॉब्लम आ रही है ये आ रही है आपके सेल्फ कॉलिजन की वजह से। यहाँ नीचे की तरफ जैसे ही हमने सेल्फ कॉलिजन जो है इसको टिक किया था, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। और इसको अगर मैं आपको दिखाऊंगा, नीचे इसमें कुछ ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। इसमें जो सबसे नीचे वाला ऑप्शन है ये डंपिंग जो है, ये हमारी जो वैल्यू है ये बहुत कम है। ये क्या काम करता है, कोई भी चीज़ अगर आपकी हवा में या फिर आपकी ज़मीन पे घर्षण जो लगता है उसको ये यहाँ पे अगर आप बढ़ाएंगे इसकी वैल्यू को तो वो वहाँ पे कम होगा। अब क्योंकि इसमें घर्षण जो है वो बहुत कम लग रहा है, इस वजह से मेरा ये ऊपर की तरफ यहाँ पे ये हवा में बहुत तेज़ी से ऊपर जाते हैं पहले, उसके बाद वो अपनी नॉर्मल अवस्था में आते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे जो डंपिंग वैल्यू है इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं आप। इसकी मैक्सिमम वैल्यू चेक करना है तो मैं 10 अगर डालूंगा तो ये मैक्सिमम वैल्यू 1 लेगा, इसका मतलब इसको आप 1 तक बढ़ा सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे 0.7 जो है इसको करके देख लेते हैं इसमें, और दोबारा से अगर मैं इसको प्ले करूँगा यहाँ पे, अभी भी मेरी वैल्यू थोड़ी सी इसमें हाई है तो मैं इसको बिल्कुल हाई कर देता हूँ, यानी 1 कर देता हूँ। अब चलिए यहाँ पे अगर मैं इसको प्ले करके आपको दिखाऊंगा
तो अब आपके जो बाल हैं वो अपनी जगह पे ही स्थिर हैं और आपका जो कैरेक्टर है जैसे जैसे यहाँ पे मूवमेंट करेगा वैसे वैसे आपके बाल भी यहाँ पे मूवमेंट करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा मैं एक बार बेक कर देता हूँ इसको दोबारा से दिखाने के लिए। तो मेरा जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे बेक हो चुका है और एनिमेशन सेव हो चुकी है। अब इसके जो हेयर हैं वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसमें। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसके हेयर हैं, इसको मैं दोबारा से प्ले करूँगा यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं बाल मेरा जो झटके ले रहे थे पहले वो बंद हो चुके हैं और दूसरा इसके मुंह के अंदर जो जा रहे थे वो भी यहाँ पे अब अंदर नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी कैरेक्टर में यहाँ पे इन बालों की सेटिंग कर सकते हैं। और ये जो यहाँ पे फिजिक्स एनिमेशन आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये कोई ज़्यादा भारी नहीं होती है। छोटे मोटे कैरेक्टर यानी छोटी मोटी चीज़ के लिए अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो अपने एनिमेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी भी आपका जो काम है अगर आपको यहाँ पे दोबारा से चेंजेस करना है तो हमेशा डिलीट बेक या डिलीट ऑल बेक्स जो हैं इस पर क्लिक करेंगे, तभी आपके ये नीचे वाले ऑप्शन हाईलाइट होते हैं काम करने के लिए। तो इस तरीके से ये सारी सेटिंग्स करके आप किसी भी कैरेक्टर के हेयर को इसी तरीके से एनिमेट कर सकते हैं। अब चलिए थोड़ा सा माउस का भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक माउस ले रखा है, ये भी मैंने मिक्समो से ही डाउनलोड किया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको अगर मैं प्ले करूँगा अभी इसके जो कान हैं उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है। और जैसे कि प्रोसीजर आपको पूरा पता लग गया है, इसमें पहले हमें इसके वर्टेक्स ग्रुप बनाने होते हैं। तो टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से इसमें वर्टेक्स ग्रुप बना रखे हैं। इसके एडिट मोड में जाऊंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे इधर की साइड में ये वाला जो ऑप्शन होता है तिकोना वाला जिसमें वर्टेक्स ग्रुप बनाते हैं हम, यहाँ ईयर और फुल बॉडी के दो वर्टेक्स ग्रुप मेरे ऑलरेडी मौजूद हैं। ईयर को सेलेक्ट करके मैं सेलेक्ट करूंगा तो मेरे ईयर वाले यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे। फुल बॉडी को सेलेक्ट करूंगा तो ये मेरा इस तरीके से फुल बॉडी सेलेक्ट हो जाएगी। प्रोसीजर अभी थोड़ी देर पहले आप यहाँ पे पूरा देख चुके हैं, इसलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए सीधी सीधी इसकी सेटिंग्स करते हैं। आप वापस से ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे यहाँ पे और पूरी बॉडी में अब यहाँ पे हम अपना फिजिक्स जो है उसमें सॉफ्ट बॉडी को अप्लाई करेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको गोल में जाके जो चीज़ आपको फिक्स रखनी है वो आपको सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे फुल बॉडी जो है इसको यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद क्या करना है, सबसे पहला काम जो गोल वाला ऑप्शन है इसमें ये जो स्ट्रेंथ्स वाला ऑप्शन होता है जिससे हमारा जो फिक्स बॉडी होती है उसको यहाँ पे 1 करना है ताकि वो ऊपर नीचे मूव ना करे। इसके बाद लास्ट क्लास में मैं आपको बताया था पुल एंड पुश, इससे हमारा ये चीज़ें फ्लेक्सिबल होती हैं। तो इसको हम कम कर देते हैं 0.1 और 0.1। इसके बाद में यहाँ बेंडिंग वैल्यू आपको बताई थी कि जो बेंडिंग वैल्यू होती है हमारी ये क्या काम करती है, थोड़ा सा जो फटाफटा आता है आपका उसको एकदम सही कर देती है। जो आपके फेस होती हैं उनमें थोड़ा सा बेंडिंग वैल्यू यानी कि उनके फेसों के बीच में जो मजबूती है उसको सही करती है। ये सारी चीजें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं पुराने चैप्टर में, वहां आप जाके देख सकते हैं। इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे 2 सेट करूंगा और इसके बाद यहाँ पे स्टिफनेस और सेल्फ कोलिजन जो 2 ऑप्शन है ये आपको टिक करने हैं। सारे ऑप्शन डिटेल में आपको यहाँ पे समझा चुके हैं, तो यहाँ पे सीधे सीधे इनको टिक करते हैं। और अब मैं यहाँ पे अपने कैरेक्टर को अगर प्ले करके आपको दिखाऊंगा तो इसके जो कान हैं वो अब यहाँ पे एनिमेट करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी कान हमारे एनिमेट नहीं कर रहे हैं। इसका रीजन ये है कि हमने मेन काम यहाँ पे नहीं किया है। क्या, वर्टेक्स ग्रुप तो सेलेक्ट किया ही नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फुल बॉडी वर्टेक्स ग्रुप सेलेक्ट करना है। अब ब्लेंडर को पता लग जाएगा कि नीचे की जो सेटिंग्स हैं वो यहाँ पे किसके लिए बनाई गई है। अब मैं इसको प्ले करूँगा तो आप देखेंगे जो कान हैं मेरे वो यहाँ पे अब एनिमेट होना स्टार्ट कर चुके हैं और इसको आप बेक करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। कानों में जो एक फ्लेक्सिबिलिटी है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो चलिए मैं इसको एक बार बेक कर लेता हूँ। तो मेरा जो कैरेक्टर है वो पूरी तरीके से बेक हो चुका है और इसको आप प्ले करके आप यहाँ पे देखेंगे तो कैरेक्टर के जो कान है वो यहाँ पे इस तरीके से एनिमेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आप सेटिंग्स करके अपने कैरेक्टर को अच्छे से एनिमेट कर सकते हैं और ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ा सा आपकी एनिमेशन को नेचुरल बना देती हैं, जिससे आपका पता लगता है कि आपकी जो एनिमेशन है वो यहाँ पे क्वालिटी उसमें आ चुकी है। काम खत्म होने पे हमेशा डिलीट ऑल बेक्स कीजिए ताकि सारे ऑप्शन आपके आ जाएं और इसमें आप कोई भी चेंजेस कर सकें।
तो ये तो था हमारा सॉफ्ट बॉडी का यूज़ एनिमेशन में। अभी ये जो कैरेक्टर हमने इस्तेमाल किए हैं बहुत ही हल्के होते हैं, लेकिन आप देखेंगे कभी कभी कोई कोई कैरेक्टर जो है वो बहुत भारी होता है, और उसमें अगर हम फिजिक्स एनिमेशन इस्तेमाल करने बैठेंगे तो आपका कंप्यूटर हैंग हो जाता है या बहुत स्लो हो जाता है। अब वो जो कैरेक्टर होते हैं उनको किस तरीके से हल्का करते हैं और किस तरीके से आपका जो रेंडर जो होता है इसकी वैल्यू को बढ़ाते हैं, ये हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए गुड बाय। If you like this video, please like, share, and subscribe.